MECE 104 का गेस्ट पेपर लेके आया हूं 2026 का। बच्चों कौन कौन से क्वेश्चन है कि जो बार बार आ रहे हैं। 26 का है, 15 क्वेश्चन है, 6 ब्लॉक कवर करे हैं। अब होता क्या है बेसिकली गेस्ट पेपर्स में, जैसे थ्योरम एंड उसकी लिमिटेशंस बतानी है। इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट चैप्टर से आया था, ये जून 25 में आया था क्वेश्चन। हमने क्या किया, हर चैप्टर की जो क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं वो लिए। ये थ्योरम बताती है, आंसर की एक्सप्लेनेशन दिखाता हूं उससे पहले ना आपको एक वो टेबल दिखाता हूं जिससे ये पता लगता है कि कौन सी चीज कितनी बार आई है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपको क्या प्रिपेयर नहीं करना, एग्जामिनर को क्या अच्छा लगता है, व्हाट दे वांट टू सी, ये सब बताऊंगा। आप देखिए प्रायोरिटी की जगह वर्ड लिख रहा हूं उन्नति लेजेंड। हमने 1-2 साल पेपर पकड़े हैं, लेटेस्ट पेपर पकड़े हैं। अब उसमें से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आता है। जी हाँ, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है मैं सब बताऊंगा आपको। वीडियो के एंड तक बने रहना। प्लस आपको दिखाऊंगा लेटेस्ट सॉल्व असाइनमेंट, असाइनमेंट के साथ दिखाऊंगा लेटेस्ट सॉल्व पेपर, क्वेश्चन पेपर। आपको वीडियो के एंड तक सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या क्या करना है एग्जाम के लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं ये थ्योरम क्या थी। ये थ्योरम टेल अस हाउ द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नलिटी, मतलब जो हार्म कॉज टू अदर्स विदाउट पेमेंट कैन बी सॉल्व बाय द मार्केट इटसेल्फ। मार्केट खुद सॉल्व कर ले। ये कहती है कि मार्केट कैन रीच द बेस्ट आउटकम इफ द प्रॉपर्टी राइट्स आर क्लियर, देन टू साइड सिंपली बार्गेन, मतलब इजीली बार्गेन कर सकती है। जो इनिशियल असाइनमेंट होता है ना प्रॉपर्टी राइट्स का रिगार्डिंग द एक्सटर्नलिटीज डज नॉट मैटर फॉर एफिशिएंसी। अगर इनमें से कोई कंडीशन डज नॉट होल्ड हुई ना तो इनिशियल असाइनमेंट ऑफ राइट डज मैटर। जो भी इनिशियल असाइनमेंट होगा वो मैटर करेगा। तो एजम्पशंस है कुछ, ऐसा करने के लिए कोई भी चीज हम करते हैं तो कुछ एजम्पशन ली जाती है। तो एजम्पशन है परफेक्ट इंफॉर्मेशन। एक एजम्पशन है कि हमारे पास एवरीवन नो ऑल द फैक्ट्स, नोबडी इज केप्ट इन द डार्क, सबको सब कुछ पता है। प्राइस टेकर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है ना, वो एक्सेप्ट करते हैं जो भी मार्केट का प्राइस है, जो भी मार्केट का, दे कैन नॉट फिक्स इट देमसेल्व्स, खुद से नहीं करेंगे। उसके बाद आता है कॉस्टलेस कोर्ट सिस्टम। अ फ्री कोर्ट इज देयर, अगर कुछ गड़बड़ होती भी है तो आपके लिए कॉस्टलेस है, वकील की कॉस्ट, फलान कॉस्ट, ढिमकान कॉस्ट ऐड नहीं होगी। राशनल बिहेवियर है, प्रोड्यूसर है जो मैक्सिमाइज करेगा प्रॉफिट एंड कंज्यूम करेगा मैक्सिमाइज यूटिलिटी। नो इनकम और वेल्थ इफेक्ट, गेटिंग द राइट शुड नॉट मेक वन साइड रिचर एंड चेंज इट्स डिमांड, क्लियर है। और नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, सिटिंग टुगेदर एंड बार्गेनिंग कॉस्ट, तो आपको कुछ भी कॉस्ट ना करे। अब बार्गेनिंग कैसे वर्क करेगी ये देखो, कैसे पॉइंट फॉर्म में बता रखा है, देख रहे हैं बच्चे। ऐसे ही पॉइंट फॉर्म में लिखना है। एक बार वीडियो पॉज करो, पहले वीडियो पॉज करके एक बार रीड करो। आपको तरीका, आपको पैटर्न पता चलना चाहिए। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बिना जाना नहीं है आपने पेपर में। ये अच्छे से पढ़ने, जो भी हमने दिया है पेपर के लास्ट मोमेंट के टॉपिक हैं। आप देख रहे हैं कैसे ट्रांजैक्शंस कॉस्ट आई, मैनी पार्टीज, इनकम और वेल्थ इफेक्ट, आइडेंटिफाई द बार्गेनिंग पार्टीज, ओपन एक्सेस रिसोर्स। आप देख रहे हैं व्हाट विल अ बार्गेन एक्चुअली टेक प्लेस इफ टी इज लेस देन बी। अ बार्गेन माइट टेक प्लेस एज द गेन इज बिगर देन द कॉस्ट ऑफ बार्गेनिंग। If T is greater than B, no bargain will occur. Some other regulatory approach might work instead. T is greater than G is greater than B. Government regulation आएगी and it will be efficient. So conclusion क्या है? कोई भी आंसर को वाइंड अप करो ना, बिना कंक्लूजन के ना वाइंड अप मत करना, मार्क्स नहीं मिलने वाले अगर बिना कंक्लूजन के वाइंड अप करोगे। ये बताता है कि एक क्लियर प्रॉपर्टी राइट्स अलोन कैन पुश द मार्केट टू द सोशल ऑप्टिमम विदाउट एनी गवर्नमेंट कंट्रोल, but the six strict assumption rarely hold in real life. So the result work best in small, simple and two parties dispute. क्लियर है? कंक्लूजन समझ में आया? सर आप कह रहे थे इसका असाइनमेंट, हाँ बच्चों ये देखो ये असाइनमेंट होता है, इसकी ना 30% वेटेज होती है। कितनी वेटेज होती है? 30%। 30 मार्क्स के होते हैं, आपको देख देख के लिखना होता है और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ये असाइनमेंट्स होते हैं। क्लियर है बच्चों? आपको बस ये देखना होता है कि ये आपके लिए वैलिड है कि नहीं है। जैसे पता लग रहा है दिसंबर 26 के लिए वैलिड है। अब इसके अंदर बता रहे हैं 30% वेटेज है और पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। दोबारा 30% असाइनमेंट की वेटेज है, 30 मार्क्स का है, लेकिन पासिंग मार्क्स कितने हैं? 40 मार्क्स। आधे बच्चों को आइडिया भी नहीं होता, वो असाइनमेंट भूल जाते हैं। चलिए असाइनमेंट के सॉल्यूशन के लिए हमने एक असाइनमेंट का वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। MECE 104 इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर एंड एनवायरनमेंट। आप देख रहे हैं फिर से ये आ गया दिसंबर 25 का पेपर। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन एज अ पब्लिक गुड एंड एज अ मेरिट गुड। ठीक है ना, इनके बारे में बताना है। फिर से एक एक पॉइंट इग्नू से लेंगे, एक एक चीज लेंगे ताकि हमारे मार्क्स ना कटे। सर ये लेटेस्ट पेपर है, बिल्कुल हाँ,
ये दिसंबर 25 का लेटेस्ट पेपर है, 3 आवर्स का, 100 मार्क्स का, ताकि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। 700 वर्ड्स है, 2 into 20। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन एज अ पब्लिक गुड एंड एज अ मेरिट गुड। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, हाउ इट बेनिफिट कैन बी रीप्ड, कैन इट रिमेन अवेलेबल फॉर एवर, इसको एक्सप्लेन करो। 5 साल के पेपर कर रहे हैं, 5 साल के पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं देखता हूं मार्क्स कैसे जाएंगे। एक एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज हमने बताई है। सर ये पेपर मिल जाएगा, मेरी टीम से कांटेक्ट करिए, मिल जाएगा। आंसर्स देख लो, मैं फिर बता रहा हूं, सॉल्व हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, गेस्ट पेपर हो, 5 साल के सॉल्व पेपर हो या क्लासेस हो, आपको सब मिलेगी सिर्फ और सिर्फ उन्नति एजुकेशन से। चलिए वापस आते हैं पेपर पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले 1 सेकंड रुकिए। और करना है unnatieducations.com पे आ जाओ। आगे ये इग्नू दिख रहा है, इग्नू टॉप पे दिख रहा है। आपने इग्नू पे एक्सप्लोर पे क्लिक किया, ये लीजिए। सॉल्व असाइनमेंट हो, एडमिशन हो, गेस्ट पेपर हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, सब मिल जाएगा। सॉल्यूशन अंडर वन प्लेस। आप देख रहे हैं, सारी चीजें मिलेंगी आपको। एक और बात, ये रिसेलेक्ट कैटेगरी, प्रीवियस ईयर पेपर, गेस्ट पेपर, सॉल्व असाइनमेंट, आपको क्या चाहिए, ठीक है ना, कौन से उसका चाहिए आपको बच्चे सब मिलेगा। फाइंड नाउ पे जाके, अरे एक काम करो ना, अभी इधर व्हाट्सएप पे क्लिक करो, मेरी टीम से कनेक्ट हो जाओ, अभी हमसे ले लो। देर किस बात की, अभी लो। आपको फिर से बोल रहा हूं, जैसे आप इग्नू पे आएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, हमारे फेसबुक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, हर जगह हमारी डिटेल प्रेजेंट है। और एक लास्ट चीज, उन्नति एजुकेशन इग्नू को अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। जी हां, उन्नति एजुकेशन इग्नू को अभी लाइक सब्सक्राइब। देख लो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे गेस्ट पेपर मैं सब डाल चुका हूं। मैं एक एक चीज डाल चुका हूं। गेस्ट पेपर, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है वो आपको इसी चैनल पे मिलता है, ठीक है बच्चों। ये देख रहे हैं, अभी अब जो भी अपडेट आया है आपका, जो भी पेपर्स में अपडेट आया है, कोई भी अपडेट आता है ना, आपको हमारे इसी चैनल से मिलता है। ये देखिए, इग्नू की हॉल टिकट में ना 20 चेंजेस आए थे, वो हमारे इसी चैनल से मिलेंगे। और ये देखेंगे, हमारा जो चैनल है ये है उन्नति इग्नू मटेरियल। ये स्पेसिफिकली हमने अभी आप बच्चों के लिए लॉन्च किया है, जहां पर सारे असाइनमेंट्स, पेपर, सॉल्यूशन, नोट सब मिलेगा। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो। आओ सॉल्यूशन देखते हैं। एजुकेशन एज अ पब्लिक गुड एंड एज अ मेरिट गुड, ये आ गया ना दिसंबर 25 का फिर से। एजुकेशन एज अ पब्लिक गुड एंड एज अ मेरिट गुड। चलिए, ये क्वेश्चन ना हमारे इस पेपर में भी आया हुआ था, तो थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं कि पब्लिक गुड और मेरिट गुड में फर्क क्या होता है। एजुकेशन एज अ पब्लिक गुड, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। नॉन राइवलरी का मतलब होता है दैट 1% बेनिफिट डज नॉट रिड्यूस द बेनिफिट अवेलेबल टू अदर। अगर एक को फायदा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है बाकियों को कम फायदा हो रहा है या उन्हें नुकसान हो रहा है, सबको इक्वल फायदा होता है। एजुकेशन डिस्प्ले करता है क्वालिटी, नॉलेज, वैल्यू, सोशल अवेयरनेस एक्वायर्ड जो होती है, एक लर्नर एक्वायर करता है और सोसाइटी को देता है, बल्कि वो सोसाइटी को बांटेगा नहीं, बल्कि जो अदर डिप्राइव हो रहे हैं उनको भी देगा। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब क्या होता है दैट पीपल कैन नॉट इजिली बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रिसीविंग बेनिफिट इवन व्हेन दे डू नॉट डायरेक्टली पे फॉर देम, ठीक है ना। जैसे एडमिशन हो गया इंस्टीट्यूशन में, कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। मैनी वाइडर बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी कन्फाइंड टू एनरोल्ड स्टूडेंट। जो आ चुका है यार उन्हें मत दो, ऐसा मत करो उनको किसी चीज के लिए एक्सक्लूड किया जाए। जो बच्चा एडमिशन ले चुका है सबको क्लास में इक्वली पढ़ाया जाए, क्लियर है ना। सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम इन्फॉर्म्ड सिटीजन, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस पॉवर्टी। देख रहे हो बच्चों, सेम आंसर्स हमने इसमें लिखे हैं। अभी टीम को कांटेक्ट करके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 5 साल के सॉल्व पेपर ले लो। मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। सर असाइनमेंट का वीडियो मैं लगा चुका हूं, सॉल्व पेपर का मैंने 1-2 क्वेश्चन समझाया है, आपके लिए रीड करें ताकि आपको पता लगे कि पेपर में करना कैसे है, हेडिंग्स कैसे लिखनी है, पैराग्राफ को ना आपको प्लेन रीडिंग करके बस फटाफट पढ़ो ताकि आपके बैक ऑफ द माइंड में आ जाए। इग्नू की बुक से लिया हुआ है, मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे आपके, मैं ये श्योरिटी दे रहा हूं। कमेंट करके बताओ कौन सा पेपर या सोल्यूशन या गेस्ट पेपर आपको अभी तक नहीं मिला है।